प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर एक बार फिर भगदड़ की दुखद घटना सामने आई है। इस हादसे ने 12 साल पहले 2013 में हुई त्रासदी की यादें ताजा कर दी है, जब इसी दिन इलाहाबाद अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और 36 लोगों की मौत हुई थी। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए संगम तट पर आते हैं। इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करना हमेशा प्रशासन के लिए एक चुनौती रहा है। 2025 के महाकुंभ में हुई भगदड़ इस बात का प्रमाण है कि भले ही सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत किया गया हो, लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या को मैनेज करना अब भी कठिन है। 2025 की भगदड़ घटना का पूरा विवरण कैसे हुआ। हादसा 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1 बजे संगम तट पर संगम के घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ अपने चरम सीमा पर थी। मौनी अमावस्या के शुभ स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु घाटों की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान करने के लिए घाटों पर अत्यधिक भीड़ जमा हो चुकी थी। किसी अफवाह या अनाउंसमेंट के कारण लोग तेजी से एक ओर भागने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, जिससे कई लोग कुचल गए। कुछ श्रद्धालु घाट की सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। घायलों और मृतकों की संख्या शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में अब तक के 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं और घायलों की संख्या बढ़ने की संभावना है। सरकारी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और घायलों के इलाज के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई है और मौके पर मेडिकल की टीम भेजी गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मुख्य स्नान घाटों के बजाय अन्य घाटों पर जाकर के स्नान करें, ताकि भीड़ का दबाव कम किया जा सके। 2023 के महाकुंभ भगदड़ इतिहास की भयावह त्रासदी क्या हुआ। 2013 की महाकुंभ के जरिए कई लोगों की जानें गई थी। 36 लोगों की प्लेटफार्म पे जान गई थी। 2013 में 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ महाकुंभ के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। मौनी अमावस्या के दिन करीबन 3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे और अपने घर लौट रहे थे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहले से ही यात्रियों की भारी भीड़ लगी हुई थी। गलत अनाउंसमेंट के कारण हजारों लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर भागने लगे। सभी लोग फुट ओवर ब्रिज के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ब्रिज पर अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। भगदड़ के पीछे का कारण क्या था। 2013 की भगदड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई थी। नंबर 1, गलत सूचना। रेलवे की ओर से एक अनाउंसमेंट किया गया कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 6 से रवाना होगी। हजारों लोग एक साथ उधर भागे। नंबर 2, अत्यधिक भीड़। स्टेशन पर पहले से ही क्षमता से ज्यादा लोग थे, जिससे स्थिति और खराब हो गई। नंबर 3, संकीर्ण पतली पुल। फुट ओवर ब्रिज बहुत सकरा था, पतला था और भारी भीड़ का दबाव नहीं झेल पाया। नंबर 4, प्रबंधन की कमी। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहा। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन की चुनौती। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आती है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था बेहद जटिल होती है। 2025 के महाकुंभ के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की थी। 500 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती और 20,000 से अधिक वॉलंटियर्स भीड़ नियंत्रण में लगाए गए। 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए। ड्रोन कैमरे से भीड़ की निगरानी की जा रही थी। मुख्य स्नान घाटों के अलावा 30 अतिरिक्त स्नान घाट बनाए गए। फिर भी भगदड़ जैसी घटनाएं यह दर्शाती है कि भीड़ नियंत्रण में अब भी खामियां हैं
और अधिक सख्त रणनीतियों की जरूरत है। प्रशासन को क्या करना चाहिए? 2013 और 2025 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। एक, आधुनिक तकनीकों का उपयोग। एआई और डेटा एनालिटिक्स से भीड़ का सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ड्रोन और कैमरों से भीड़ की लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरा, संकीर्ण गलियों और पुलों को चौड़ा करना चाहिए। स्टेशनों, पुलों और प्रमुख सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है ताकि भीड़ का दबाव कम हो। 3, अलग अलग स्थान घाटों पर भीड़ को विभाजित करना। सभी श्रद्धालुओं को मुख्य घाटों तक जाने से रोककर अन्य घाटों की ओर निर्देशित किया जाए। नंबर 4, रेलवे और बस स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए विशेष टीम लगाई जाए। प्लेटफॉर्म बदलने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। 5वां नंबर, अफवाहों और गलत अनाउंसमेंट को रोकना चाहिए। हर एक अनाउंसमेंट को दोबारा चेक करने के बाद ही सार्वजनिक किया जाए। सोशल मीडिया पर भी अफवाहों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। महाकुंभ एक आस्था और भक्ति का पर्व है, लेकिन बार बार होने वाली भगदड़ की घटना यह साबित करती है कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की आवश्यकताएं हैं। 2013 और 2025 की भगदड़ और दुखद घटनाओं ने हमें सिखाया है कि यही सही योजना, प्रशासनिक सतर्कता और तकनीकी सहायता और उपयोग किया जाए तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। आगे आने वाले महाकुंभ आयोजन में यदि प्रशासन और श्रद्धालु मिलकर सुरक्षा निर्देशों का पालन करें तो निश्चय रूप से इस महापर्व को सुरक्षित और आनंददायक बनाया जा सकता है। आपकी राय, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन को और अधिक कड़े कदम उठाने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बातें अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। क्या प्रशासन को अन्य भी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए? क्या प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए? अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें।